अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मैं हिस्से नसर में से 15 सबक को पढ़ा चुका हूँ। उन 15 सबक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके यानी बांट कर तीनों पार्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका हिस्से नज़्म। हिस्से नज़्म का मैंने सबक नंबर 16 आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 21 यानी 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। अगर आप ऐसे वक्त में ऐसे क्वेश्चन का आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका एग्ज़ाम 2024 का जो आने वाला है बहुत ही बेहतर जाएगा और आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी। रियासत कहते हैं सूबा को यानी स्टेट को। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मगरिबी बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश रियासत में हुई थी। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1915। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 में हुई। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है बलरामपुर यूपी, ऑप्शन बी है रामपुर यूपी, ऑप्शन सी है घनश्यामपुर यूपी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर यूपी में हुई। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2001। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अली सरदार जाफरी की वफ़ात यानी इंतकाल 2000 में हुई। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, अंजुमन पंजाब की महाना मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नज़्म जदीद, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अंजुमन पंजाब की महाना मजलिसों का ताल्लुक नज़्म जदीद शेरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है,
नज़्म शब कदर के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए है हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म शब कदर के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदा मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? मेमार कहते हैं तामीर करने वाले को, यानी मज़दूरों को, राजमिस्त्री को, और तस्लीम करने होते हैं मान लेना। यानी ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन सी है जोश मलिहा आबादी, ऑप्शन डी है इकबाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में अली सरदार जाफरी को तस्लीम किया गया है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है संग पैराहन, ऑप्शन बी है सियारंगान, ऑप्शन सी है परवाज, ऑप्शन डी है सिंदबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में से परवाज अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है अमीक हनफी, ऑप्शन डी है जोश मलिहा आबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़्म मेरा सफ़र का शायर अली सरदार जाफरी है। स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन 2018 और 2017 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? ऑप्शन ए है अमन के नाम, ऑप्शन बी है जंग के नाम, ऑप्शन सी है हिंदो पाक दोस्ती के नाम, ऑप्शन डी है अपने दोस्तों के नाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदो पाक दोस्ती के नाम मानून किया है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? ऑप्शन ए है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से तरक्की पसंद अदीब अली सरदार जाफरी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? ऑप्शन ए है खुद नविश्त, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नज़्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी निसाब में शामिल गुफ्तगू नज़्म है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से कब नवाजा गया? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1970। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से 1967 में नवाजा गया। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं।
सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है मस्जिद कुर्तुबा, ऑप्शन सी है शब कदर, ऑप्शन डी है ईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में शब कदर नज़्म को अव्वलियत हासिल है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1997। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, इनमें कौन शायर अजीमा आबादी नहीं है? ऑप्शन ए है रासिख, ऑप्शन बी है यगाना, ऑप्शन सी है नासिख, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें शायर नासिख अजीमाबादी नहीं है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है जज़्बी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की लिखी हुई है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की है? ऑप्शन ए है मेरा घर, ऑप्शन बी है मेरा सफ़र, ऑप्शन सी है जुस्तजू, ऑप्शन डी है सफ़रनामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से मेरा सफ़र नज़्म सरदार जाफरी की है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1934। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ यानी इब्तिदा हुआ 1936 में। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ऑप्शन ए है जदीदियत, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन सी है तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ऑप्शन डी है अलीगढ़ तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अली सरदार जाफरी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है शाद अजीमाबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से शाद अजीमाबादी तरक्की पसंद शायर नहीं है। स्टूडेंट आपका यही 21 का 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट को आज की इस क्लास का 21 यानी 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगर आप उर्दू विद एमएच को पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप
आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे अंदाज में और अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मैं आप हजरात को पढ़ाऊँगा। और इंशाअल्लाह मैं ये शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ कातिल में है। स्टूडेंट, अगर आप इस क्लास को देखेंगे यानी उर्दू विथ एमएच को इस क्लास को पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका 2024 का जो एग्ज़ाम इंटर का आने वाला है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उस एग्ज़ाम के अंदर 90 पार से ज़्यादा ही नंबर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं पर मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ।